व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय। शोक मनाने की विधि। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। शुद्ध और अशुद्ध पशु। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, मृग, बनैली बकरी, सांभर, नीलगाय और बनैले भेड़। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खराह और सपान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कूरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू और धनेश, गिद्ध, हड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। 10वां अंश का नियम। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख, मधु और टटके तेल का 10वां अंश और अपने गाय, बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाख, मधु या मदिरा या किसी भात की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा 10वां अंश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हैं वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय। 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना
अर्थात जिस किसी देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। दासों से व्यवहार। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आशीष सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष दो मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। पहलौठे पशुओं का अर्पण। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हों उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तू यहोवा के सामने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाते हैं वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू न खाना। उसे जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय। फसह का पर्व। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा वहीं
अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फंसा करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। सप्ताहों का पर्व। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोपड़ियों का पर्व। तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मनाते रहना। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जहां जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। न्यायी की नियुक्ति। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तू न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहेगा। अन्य देवताओं की पूजा वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई असेरा का स्थापन न करना और न कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो वस्तुएं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने
तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि वह बात सच ठहरे कि इसराइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा कर्म किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे। और फिर अभिमान नहीं करेंगे। राजाओं से संबंधित आदेश। जब तू उस देश को पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसकी अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज करते रहें। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय। लेवियों और याजकों का भाग। लेवी याजकों का वर्ण। सारे लेवी गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग या अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी या
का मूल बलि हो। उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दें। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। फिर यदि कोई लेवी इस्राएल की बस्तियों में से किसी से जहां वह परदेशी के समान रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवी भाइयों के समान जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करें और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनाना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़ी, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना। खूनी के लिए शरण नगर। व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी होने के उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो,
अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बुझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी पेट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भाग कर जीवित रहे। ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले। यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूं चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दें कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। प्राचीन सीमाएं। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। गवाहों से संबंधित नियम। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस न खाना। प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय। युद्ध पर जाने के नियम। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके न लाया हो, वह भी अपने घर
को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोकों और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे तो तू उस नगर को घेर देना, और जब तेरा परमेश्वर होगा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। इस प्रकार उस नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, मोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है तो उनको काट कर नष्ट करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे बस में न आ जाए। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय। हत्या का अनसुलझा मामला। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले रखे जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई में जो न तो जोती और न बोई गई हो ले जाएं और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें, और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो और अपने अपने हाथ धोकर कहें, यह खून हमने नहीं किया और न यह हमारी आंखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यूं वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना।
जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में से किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुड़ाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे तो जहां वह जाना चाहे वहां उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना। और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार न करना। पहिलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने परंतु जेठा अप्रिया का हो, तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठांश न दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पड़ोस का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांशी माने। हठीला पुत्र। यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यह तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। अन्य नियम। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। हालेलुया, हालेलुया।